फ़ातिहा। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन वल सैयद सज्जाद हुसैन साहब की रूह को हदिया फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिमीन। अल्लाहु अकबर समद लम यलिद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम मौला व मौलल कौनैन रसूलुल सक़लैन साहिबिल कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व शुजाअतिहिम व रिसालतिहिम व अतशहिम अला अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। मौजूद सामीन किराम व ज़वील एहतराम, मातमदारान सईदुल शुहदा, अज़ादारान मज़लूम करबला, साहिबान सिद्क़ व सफ़ा, मुहिब्बान आले अबा, मालिकान फ़हम व ज़का, हामियान इल्म व हिकमत, हामिलान कुरान व इतरत, साहिबान ईमान व मारिफत। मुख्तसर सी हदीस को आपके सामने सरनामा कलाम करार दिया है और मेरे अज़ीज़ों, कई सालों से ये खिदमत, ये नौकरी अंजाम दी जा रही है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज कायनात में जैसा माहौल चल रहा है, जैसा कल्चर चल रहा है, हर इंसान से ये पोशीदा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं अपने भाइयों, अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि चाहे वह चौराहा हो या कहीं पर भी शायर राह हो, रोड हो, कभी या अली मदद कहने में या हुसैन कहने में कभी शर्म मत करना, शर्म मत करना। क्यों मेरे अज़ीज़ों? जब यज़ीद के मानने वाले यज़ीदियत यज़ीद कहने में शर्म नहीं करते तो हम तो हुसैनी हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे अज़ीज़ों, हम तो हुसैनी हैं। आज मुझसे ये कहा जाता है कि जो भी बानियान हैं जुलूस उठाते हैं, शब्बेदारियाँ करते हैं और मजलिसें बर्पा करते हैं और यूँ खुलासतन कह दिया जाए आज़ादारी के नाम पर पैसा खर्च करते हैं। मेरे बुज़ुर्ग हज़रात मौजूद हैं बतौर इस्लाह। आज मुझसे ये कहा जाता है कि आप इतना क्यों खर्च करते हैं? बचा के रखिए, फ्यूचर में काम आएगा, आगे चल के काम आएगा। जहाँ पे इतना लगने वाला है वहाँ पे मुख्तसर लगाएं, जहाँ पे लाख लगने वाला है वहाँ पे 1000 लगाएं। यानी खुलासतन उसे बचा के रखिए, फ्यूचर में काम आएगा। मैंने कहा आपका सवाल तो सही है और आपने जो कहा है, अब छोटा भाई समझकर मुझसे कहा होगा, मैं उससे कबूल करता हूँ। लेकिन मेरे बुजुर्गों, कहने वाले ज़रा देख लेना कि बरकत किसके घर में है, बरकत किसके घर में है। जो लुटा रहा है उसके घर में ज़्यादा बरकत है या जो बचा रहा है
उसके ज्यादा घर में बरकत है। बरकत देखना कहां है? कहा क्या मतलब? मैंने कहा तुमने सवाल किया, मैंने कबूल किया कि मुझे छोटा भाई समझकर आप कह रहे हैं, तो मैं भी तो कह रहा हूं कि बरकत देखना कहां पर है? कि जो लुटा रहे हैं उनके यहां ज्यादा बरकत है, या जो बचा रहे हैं उनके यहां ज्यादा बरकत है? उन्होंने कहा क्या मतलब? हमने कहा जो बचा रहे हैं वो हज के मैदान में देख लेना, जो बचा रहे हैं वो हज के मैदान में देख लेना कितना मजमा होता है। जो बचा रहे हैं उनके यहां 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, बस जो बचा रहे हैं। बरकत मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो बचा रहे उनका मजमा 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, बस। और जो लुटा रहे हैं अरबाइन में 6 लाख, 7 लाख, 11 लाख। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे अजीजों, ये इमाम हुसैन की मारिफत है। अब मैं आपको एक न्यूज सुनाता हूं। नवंबर 2010 दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज चैनल, जिसे BBC कहा जाता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज चैनल, उसने एक मर्तबा नवंबर 2010 में सर्वे किया था। और सर्वे करने के बाद उसने कहा था कायनात में एक ऐसी शख्सियत है, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, कायनात में एक ऐसी शख्सियत है जिसके मानने वालों के नाम के आगे, एक कायनात जुमलों को बदल दिया जाए, 18 करोड़ इंसानों के नाम के आगे जो नाम लगता है वो नाम हुसैन है। वो नाम हुसैन है जो 18 करोड़ के नामों के साथ नाम हुसैन लगता है। ये अपनी उस तकरीर में कह रहा, मैं उसके जुमले अदा कर रहा हूं। 18 करोड़ इंसानों के नाम के आगे नाम हुसैन लगता है। अब मैं कहना चाहता हूं कि BBC की न्यूज उतनी ही गलत है जितना कि मुसलमानों की सही किताबों में लिखा गलत है। मुसलमानों की सही किताब में लिखा गलत। क्या मेरे बुजुर्गों नानपारा में BBC के मेंबर्स आए थे, बहराइच में आए थे, यूपी में आए थे, इंडिया में किसी करिए में आए थे? उन्होंने जो एक सर्वे किया है वो सिर्फ उस नेटवर्किंग के जरिए से, मीडिया के जरिए से, और बता दिया, एक टाइम बता दिया, एक लिमिट बता दी कि 18 करोड़ इंसानों के नाम के आगे नाम हुसैन लगता है। ना कि वो नानपारा में आया, ना वो बहराइच में आया, ना वो किसी और शहर में आया। अगर उस आ जाता तो उसे पता चल जाता कि नाम हुसैन कितना बुलंद है। सिर्फ शिया के साथ नाम हुसैन नहीं लगता, तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ शियों के साथ नाम हुसैन नहीं लगता। आज हमारा नाम हुसैन लेने के लिए हिंदू भाई भी आगे रहता है, हमारा सुन्नी भाई भी आगे रहता है, और ये कहता हुआ नजर आता है, हाँ हम हुसैनी है, हाँ हम हुसैनी है। 4 आदमी चले जाए मेरे भाई नौजवान, 4 आदमी अगर चौराहे पर चले जाएं और जाने के बाद कोई कहे कि तुम हुसैनी हो, सीना तान के कहेगा नौजवान, हाँ हम हुसैनी हैं। और माहौल के एतबार से जुमला देना चाहता हूं, 4 हो 4 लाख हो, सब सीना बसिपर होकर कहेंगे हाँ हम हुसैनी हैं। 4 नहीं 4 लाख आदमी रोड पर निकल जाए और एक पूछने वाला पूछे क्या तुम यजीद के मानने वाले हो, यजीदी हो, यजीदी हो? अगर होगा भी तो करबला के मैदान में हुसैन ने यजीद को इतना पस्त किया, इतना पस्त किया, इतना पस्त किया कि अगर चौराहे पर यजीदियत निकल भी जाएगी तब भी अपने को यजीदियत शुमार नहीं करेगी। कितना पस्त किया। अब एक मोहतरम जाकिर का जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं, कितना पस्त किया हुसैन ने करबला के मैदान में, कितना पस्त किया, कितना पस्त किया, इतना पस्त किया। एक जाकिर का जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, इतना पस्त किया
करबला के मैदान में हुसैन ने यजीद को कि आज, जुमला कह दूं, आज हमारे घर में अगर बच्चा शरारत करे तो उसे हम शैतान कहना तो गवारा करते हैं, यजीद कहना गवारा नहीं करते। सलावत पर मोहम्मद वाले। यजीद कहना गवारा नहीं करते हैं। इतना बदनाम, इतना पस्त किया है हुसैन ने कि आज कायनात में अगर यजीदी मिल भी जाएंगे तो अपने को बताने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है मेरे अजीजों कि आज ये मुझसे कहा जाता है कि मजलिस क्या है। मजलिस घरों में भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये आम मोमिनीन को बुलाकर, मुस्लिमीन को बुलाकर, जाकिरीन को बुलाकर फर्श अज़ा बिछाकर, क्यों? मजलिस क्या है? तो मैं उनसे कहता हूं ये मजलिस नहीं है, ये इंक्वायरी है। ये इंक्वायरी है। हमारे वकार भाई हैं, अभी मजलिस, आज इनकी तारीख है, ये एक फर्श अज़ा बिछा देते और बिछाने के बाद जितने भी मिसरे होते इनको याद होते मसाइबी, वो पढ़कर गिरिया कर लेते। घर वाले इनके आते, मेंबर्स आते और आने के बाद कहते क्या हुआ, ये हाल इमाम हुसैन बता देते, मजलिस ख़त्म हो जाती। वो भी आंसू बहा लेते, ये भी आंसू बहा लेते। लोगों को कैसे पता चलता कि करबला के मैदान में क्या हुआ था? क्या हुआ था करबला के मैदान में? किसी को नहीं। फर्श अज़ा बिछाकर मजलिस का एहतमाम फ़कत मजलिस नहीं है, यह इंक्वायरी है। हमने फर्श अज़ा बिछा दिया, माइक का इंतजाम कर दिया, और जब नाम हुसैन पर लोग गिरिया करने लगे और नाम हुसैन पर गिरिया करने लगे और गिरिया करते करते जब मजलिस ख़त्म हो गई, आने वाला पूछता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ये मजलिस है। किसकी याद में? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में। क्या हुआ था? करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। कौन हुसैन? नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा हुसैन। नबी का नवासा हुसैन। और बताओ कौन हुसैन? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना हुसैन। कौन हुसैन? नबी की बेटी का लख्ते जिगर हुसैन, मौलाए कायनात का फर्जंद हुसैन, लख्ते जिगर हुसैन। कौन हुसैन? जिसके लिए पैगंबर आखिर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन कौन? जिसके लिए नबी ने फरमाया या अय्युहन्नास हाजा हुसैनुन फारिफू। जब ये पूछता रहा मैं बताता रहा, अब उसने कहा कि इमाम हुसैन के जितने फज़ाइल, तो इसे कत्ल किसने किया? मैंने कहा शेम्र। शेम्र कौन? यजीद का भेजा हुआ, जिसने करबला में भेजा। यजीद कौन? खलीफा का बेटा। खलीफा कौन? उसके बाप का नाम ये। और जब बात चलते चलते यहां तक आई कि यजीद कौन, मैंने कहा यजीद वो जो मुसलमानों का खलीफा, तो और शराब और जुए में महो, जिसने शराब पीकर नमाज पढ़ाई हो, जिसका नाम हिंदा का बेटा हो। हुसैन कौन? जो फातिमा का बेटा हो। सलावत पे मोहम्मद वाले। आज जो आवाजें बुलंद हो रही हैं, वो एक कहा जाता है, मैं किसी और के घर से नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत से उनके अशार में से एक मिसरा सुनाता हूं, जिसका मफहूम यह है कि आज ये कहा जाता है कि यजीद को कुछ ना कहो, वो तो करबला में था भी नहीं। वो तो यजीद करबला में था भी नहीं, वहां पे तो कौन, कोई और था। उसने शागिर्द ने ख्वाजा गरीब नवाज के शागिर्द ने सवाल किया था यजीद को क्यों बुरा कहते हो? तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, यजीद को क्यों बुरा कहते हो?
वो तो करबला में था भी नहीं, क्यों लानत करते हो? तो कहा गरीब नवाज ने कि वाय हो तुम्हारी अक्ल पर कि तुम्हारे पास एक नजसुल ऐन के बराबर भी अक्ल नहीं है। अगर इंसान कुत्ते को पत्थर मारता है तो कुत्ता पत्थर के पीछे नहीं भागता है, जो मारा है उसके पीछे भागता है। सलावत अला मोहम्मद वाले मेरे अजीजों, हुसैन और ये फर्श अज़ा जिसके लिए मैंने उन्वान बनाया कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली से। मैंने कहा नबी खुदा, आप ये भी कह सकते थे कि तुम आदम का ज़िक्र करो, आप ये भी कह सकते थे जनाब इब्राहीम का ज़िक्र करो, आप ये भी फरमा सकते थे कि जनाब मूसा और ईसा का तज़किरा करो। तो जब ने मेरा नबी आवाज़ देगा तुम किस किस नबी का ज़िक्र करते? जनाब आदम का ज़िक्र जनाब आदम तक महदूद रह जाता। अगर मैं कह देता कि तुम तज़किरा इब्राहीम करो तो तज़किरा इब्राहीम तक महदूद रह जाता। अगर मैं कह देता कि तुम तज़किरा मूसा और ईसा करो तो फ़कत तज़किरा मूसा और ईसा तक महदूद रह जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे को चुना जाए जिसमें आदम का इल्म भी मौजूद हो, मूसा की हैबत भी मौजूद हो, यूसुफ का हुस्न ही मौजूद हो, खुद मेरा अखलाक मौजूद हो। अब मुझे कायनात में एक शख्स मिला, अली इब्न अबी तालिब। अब तुम अली इब्न अबी तालिब, अब तुम अली का जिक्र करोगे तो मेरा जिक्र होगा, और मेरा जिक्र होगा तो खुदा का जिक्र होगा, और खुदा का जिक्र होगा तो आईने इबादत होगी। सलावत अला मोहम्मद वाले मेरे अजीजों, है मेरे नबी, मैंने फर्श बिछा दिया। मेरा रसूल आवाज देता है जब फर्श बिछा लो, जीनत दे लो, तो क्या जिक्रो अलीन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। फिर मैंने सवाल किया, या नबी खुदा, जहां जिसके जितने मानने वाले होते हैं उससे कहीं ज्यादा उसके दुश्मन भी होते हैं, हर जगह अली का जिक्र नहीं करने दिया जाता। तो अब मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम अली का जिक्र न कर पाओ तो अली के चेहरे पर नजर करना भी इबादत है। फिर मैंने सवाल किया, यह इबादत तो उसी दौर वाले अंजाम दे सकेंगे, और उसके बाद वाला जो दौर आएगा वो महरूम इबादत रह जाएगा, वो महरूम इबादत रह जाएगा। तो नबी ने फरमाया कि जब तुम अली का जिक्र ना कर पाओ, अली के चेहरे पे इबादत ना कर पाओ, तो हुब्बो अलीन इबादा, अली की दिल में मोहब्बत रखना भी इबादत है। गोया रसूल चाह रहे थे मेरे चाहने वाले की आंख न नूर अली से खाली हो, न मेरे चाहने वाले की जबान जिक्र अली से खाली हो, न मेरे चाहने वाले के कुलूब जिक्र अली से और मोहब्बत अली से खाली हो। गोया जब आप पुले सराज से बरोज़े महशर गुजरेंगे तो जहन्नम से आवाज आएगी, ए मोमिन जल्दी से गुजर जा, तेरे नूर की वजह से मेरी आंख गुलजार हो रही है। सलावत अला मोहम्मद वाले मेरे अजीजों, ये अली कायनात में ऐसी शख्सियत है कि जिसके लिए मैं आज हर जगह हर गली कूचे में ये कह सकता हूँ कि हाँ, हम अली के मानने वाले हैं, हम अली के चाहने वाले हैं। क्यों मेरे अजीजों? अली के चाहने वाले, वो अली की शख्सियत, वो अली की ज़ात। अब देखता हूँ कि कौन खामोश रहता है। अली की ज़ात जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी नबी की ज़िंदगी पर सर्फ कर दी है, चाहे वो दावत ज़ुलअशीरा का मैदान हो, चाहे वो शब हिजरत का बिस्तर हो, सारा मंजर आपके सामने है। वही खुदा, ए मेरे नबी आप हिजरत कर जाएं, अली को अपने बिस्तर पे सुला दें। या अली आज की रात आप मेरे बिस्तर पे सो जाएं। अली ने फरमाया, या नबी खुदा, क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी?
नबी ने फरमाया हाँ, तुम्हारे सो जाने से मेरी जान बच जाएगी। अली ने एक जुमला फरमाया कि अगर इमामत के सो जाने से रिसालत की जान बच जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। नबी हिजरत कर रहे हैं, अली बिसर रसूल पर हिजरत करने से कब्ल नबी ने कारनामा अंजाम दिया। क्या? नबी ने एक मुश्त खाक उठाई और उठाने के बाद जैसे ही उठाया मैंने सोचा कि इसे कुछ पढ़ेंगे, कुछ तिलावत करेंगे, अली के बिस्तर का हिसार करेंगे। ना नबी ने कुछ तिलावत किया, ना कुछ पढ़ा, ना हिसार किया, बल्कि एक मुश्त खाक उठाई और उठाने के बाद उसे हवा में मुंतशिर कर दिया। मैंने कहा नबी या खुदा ये क्या किया? कहा कि मैं सोए हुए मुसलमानों को यही बताना चाहता हूं कि जब तुम एक मुश्त खाक तुराब का मुकाबला नहीं कर सकते तो सोए हुए अबू तुराब का मुकाबला। अली बिस्तर रसूल पर नबी हिजरत कर गए। और आपको ही मालूम है, सबको मालूम है, हमारे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, इनको ही मालूम है कि मौलाए कायनात ने सिर्फ पहली मर्तबा इत्मीनान की नींद सोए ताकि खालिक और मखलूक में कुछ फ़र्क रहे। बिस्तर रसूल पर इत्मीनान की नींद सोए, ऐसी नींद सोए कि मर्ज़ी परवरदिगार ख़रीदा। अभी तक तो तमहीद थी, मर्ज़ी परवरदिगार ख़रीदा। और जब इत्मीनान की नींद सोए तो अशियाए कायनात ने अली का कसीदा और कलमा पढ़ना शुरू किया। अब जुमलों को और समेटा जाए, समेटने के बाद कहा जाए कि अली का कसीदा और कलमा हुरूफ तहज्जी ने पढ़ना और तिलावत करना शुरू किया। अब देखता हूँ कि आप खामोश रहेंगे या दुआओं से नवाजेंगे। पहली मर्तबा अली बिस्तर रसूल पर इत्मीनान की नींद सो रहे हैं, मर्ज़ी परवरदिगार ख़रीदा है। हुरूफ तहज्जी ने अली का कसीदा और कलमा पढ़ना शुरू किया। अलिफ ने कहा असदुल्लाह सो रहा है, बे ने कहा बाबुल इल्म सो रहा है, ते ने कहा दाजदार अंबिया सो रहा है, से ने कहा साबित कदम सो रहा है, जिम ने कहा जर्रार सो रहा है, हे ने कहा हैदर कर्रार सो रहा है, हे ने कहा हैदर कर्रार सो रहा है, खे ने कहा खंदक का फातह सो रहा है, दाल ने कहा दाऊद का वारिस सो रहा है, जाल ने कहा जुल्फ़िकार के ज़ेरे जुल्फ़िकार का वारिस सो रहा है, रे ने कहा रहनुमा दीन सो रहा है, सीन ने कहा सुकून इत्मीनान के साथ सो रहा है, शीन ने कहा शम्सो कमर का जानने वाला सो रहा है, साद ने कहा सफदर सो रहा है, जान ने कहा जुल्फ़िकार का इल्म सो रहा है, जान ने कहा जुल्फ़िकार का इल्म सो रहा है, तो ने कहा ताहिर खुदा सो रहा है, जो ने कहा ज़ाहिर व बातिन का जानने वाला सो रहा है, जो ने कहा ज़ाहिर व बातिन का जानने वाला सो रहा है, ऐन ने कहा अल्लाह सो रहा है, गैर ने कहा गरीबों का मददगार सो रहा है, गैर ने कहा गरीबों का मददगार सो रहा है, फे ने कहा फातिह खैबर सो रहा है, फे ने कहा फातिह खैबर सो रहा है, काफ ने कहा कुरान नातिक सो रहा है, काफ ने कहा करीम इब्ने करीम सो रहा है। अभी तक आप बेदार नहीं हुए, करीम इब्ने करीम सो रहा है। वाव ने कहा वजुल्लाह सो रहा है, लाम ने कहा लसनुल्लाह सो रहा है, मीम ने कहा मनकुंतो का मिज़दाक सो रहा है, हे ने कहा हिदायत का रहनुमा सो रहा है, ये ने कहा यदुल्लाह सो रहा है, अल्लाह ने कहा मेरा वली सो रहा है, अल्लाह ने कहा मेरा वली सो रहा है, रसूल ने कहा मेरा वसी सो रहा है, फातिमा ने कहा मेरा शौहर सो रहा है, हसनैन ने कहा मेरा बाबा सो रहा है, अंबिया ने कहा मेरा राज़िक सो रहा है, जबरील ने कहा मेरा उस्ताद सो रहा है, मोमिनीन ने कहा मेरा मौला सो रहा है। शायर ने कहा, अच्छा इस शेर से पहले एक जुमला कहना चाहता हूँ। अभी कुछ साल पहले एक आवाज़ उठी थी, कैसा करें कि आप मेरे खलीफाओं का तज़किरा करें और मैं आपका तज़किरा करता हूँ। तो एक ज़ाकिर ने कहा था क्या करूँ, मेरे अली के इतने फ़ज़ाइल हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, तुम्हारा नंबर कब आएगा, क्या करूँ। शायर ने भी आवाज़ दिया, ये पूछना ही अबस है कहाँ कहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ वहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ वहाँ है अली, और इधर से फाते मोहम्मद उधर से फाते खुदा, इन्हीं लतीफ हिजाबों के दरमियाँ है अली।
और जब अली समझ में ना आए तो मुझ हकीर से एक नुस्खा मैं देता हूँ। डॉक्टर भी नुस्खा लिखता है, जाकिर भी नुस्खा लिखता है, और सारे इंसानों को मालूम है कि डॉक्टर जिंदों का ऑपरेशन करता है, हम गड़े हुए मुर्दों का ऑपरेशन करते हैं। पहुंच गए? अगर समझ में ना आए, दूर जहनों से तीरगी कर लो, दूर जहनों से तीरगी कर लो, जिक्र हैदर से रोशनी कर लो, और जी रहे हो बगैर हुब्बे अली। चौथा मिसरा, जी रहे हो बगैर हुब्बे अली, इससे बेहतर कि खुदकुशी कर लो। सलावत पर मोहम्मद वाले आज हमसे कहा जाता है अली ही को क्यों? हर जगह ही होता है। मेरे अजीजों, अली ही को क्यों? तो मैं दुनिया से मिसाल दे दूं, अली ही को क्यों? कायनात में अली के सिवा कोई है जिसने कहा हो जहां चाहो वहां मिल लेना? अगर कायनात में कोई हो तो मुझे बताओ, कोई पता देकर गया? जो कायनात में खुद लापता हो वो किसी को पता क्या देगा? कायनात में अली के सिवा किसी ने नहीं कहा। अब मैं दुनिया में मिसाल दे दूं, अली ही को क्यों? आपके शहर में गालिबन कोई ना कोई वकील होगा, बहुत सारे शहरों में हर जगह पे वकील होते, वकालत करते। आपके ऊपर है, LLM कर लें, LLB कर लें, जितनी चाहे कानून की किताबें पढ़ लें। बाकायदा पढ़ा लिखा मजमा साहिब फ़हम हजरात हमारे सामने मौजूद हैं, कितनी भी किताबें पढ़ लें, आपके ऊपर है। LLM कर लें, LLB कर लें, कानून की पूरी लाइब्रेरी चाट लें, लेकिन आप अदालत में कानून बता सकते हैं, बना नहीं सकते, फैसला सुना नहीं सकते हैं। आप अपनी दलीलें रख सकते हैं, लेकिन फैसला नहीं दे सकते। फैसला देगा सिर्फ और सिर्फ जज, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया हो। और बुजुर्ग हजरात मौजूद है, 1947 तक जो भी फैसला होता था अंग्रेज अपना जज बनाते थे। मर्डर केस अपना जज, हत्या चोरी केस अपना। 1947 तक अंग्रेजों ने अपना जज अपॉइंट किया, और जब आजादी मिली तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्डर केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। ये केस रेप केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जज। यानी हम अगर अदालत के अगर वकालत के ओहदे पर हैं तो अपनी दलीलें रख सकते हैं, फैसला नहीं सुना सकते। फैसला सिर्फ जज करेगा। अब मैं और आसान कर दूं, मैं जा रहा था यहां से, देखता क्या हूं कि एक आदमी को चाकू घोंप रहा है, चाकू मार रहा है, और चाकू मारते मारते यहाँ नौबत आ गई कि वो मर गया। और मैं देख रहा हूँ, मैं भी खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद 4 आदमियों को, जो हमारे चाहने वाले थे, मेरे दोस्त थे, मैंने कहा उसको पकड़ लाओ। पकड़ के ले आए। मैंने भी उसको सज़ा दे दिया, उसको भी मौत के घाट उतार दिया, इसलिए कि मेरे दिमाग में था कि जज का फैसला यही होगा कि मर्डर के बदले में सजाए मौत है। जज का फैसला भी यही होगा, और कानून अदालत भी यही है कि अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसको भी सजाए मौत होगी। तो मैंने अदालत ना ले जाकर उसे वहीं पर मौत दे दी। अब उसके बाद देखता क्या हूँ कि चंद लम्हे के बाद सायरन बजी, 112 आ गई। मैंने सोचा अपना सीना तान के कि हाँ, अब हो सकता है मुझे यहाँ के प्रशासन, यहाँ के पुलिस वाले, यहाँ के मुझे इनाम देंगे, इसलिए कि जो अदालत करने वाली थी वही हम कर दिए। आए 4 ठो कमांडो, हमने कहा इनाम लायो, अवार्ड लायो। का कहे का अवार्ड? मैंने कहा मर्डर के बदले मैंने मर्डर कर दिया। अदालत में 4 दिन केस चलता, ये होता वो होता, वो अपनी दलीलें रखते। कानून है अदालत का कि मौत के बदले मौत है। कहा ये अवार्ड नहीं आई, यहाँ 112 आई है, चलिए सरकारी गाड़ी खड़ी है उसमें रहिए। तवज्जो है ना आपकी? सरकारी गाड़ी है, चलिए वही में मेहमान नवाजी आपकी जेल में होगी। मैंने क्या मतलब?
कहा ये आप कानून और फैसला नहीं दे सकते हैं, आप सजा नहीं दे सकते हैं, यह फैसला जज देगा, अदालत में जाएगा, मुजरिम अपने बातों को रखेगा, जज बातों को सुनेगा, उसके बाद फैसला देगा। अब मुझसे यह ना कहिएगा अली ही को क्यों, अली ही को क्यों मानते हो? आप मानते रहिए, हम फकत अली को मानेंगे। क्यों? इसे परवरदिगार ने अपॉइंट किया है, आपको किसने परमिशन दिया है कि रहबर बनाए? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले किसने? हम एक आसरे पर जीते हैं। और करीब कर दूं, एक इंसान एक जंगल में खड़ा है, बीच में है, एक तरफ आंधी तूफान है। आज जब हम बैठे हुए हैं यहां पर, बानी ने एक ऐलान किया, हम सब जमा हो गए, शमा जली परवाने जमा हो गए। ये एक आसरा है, एक आसरे पर जी रहे हैं। एक इंसान, एक नौजवान खड़ा हुआ है, आंधी तूफान, काली घटा, कुछ नहीं, एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं देख सकता। इधर अगर बढ़े तो दरख्त की टहनियां टूट टूट कर उस पर गिरे, आगे बढ़, पीछे बढ़े तो समंदर शोर मचाता हुआ। इसी तरह से हर तरफ मौत ही मौत है, किधर जाए, आगे बढ़े तो जानवर खा जाए। लेकिन देखता क्या हूं कि 50 मीटर के फासले पर एक इंसान और खड़ा है, पूरा सेम उसी तरह से है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं उस नौजवान को देख रहा हूं कि एक नूर जाहिर हो रहा है, एक नूर जाहिर हो रहा है, और वो नौजवान उसी नूर के सहारे आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है। अब वो रहे, मर जाए, मौत आए, जानवर खा जाए। आज हम हर मजलिस में, हर शब्बेदारी में, हर अज़ादारी में शामिल होते हैं कि परवरदिगार की जानिब से निगाहे करम अली की हो जाए तो हमारी बख्शिश हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। मेरे अजीजों, ये अली है। आज कायनात में अली के सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जिसने ये कहा हो। अच्छा, मैंने दुनिया में देखे हैं इतने सारे रहबर, सबके मुसल्ले अलग हैं, सबकी नमाजें अलग, सबके तरीक़े अलग, लेकिन मैंने सफ़े अइम्मा में देखा है बारों का मिजाज एक, अखलाक एक, रुकू एक, सजदा एक, हर तरह से एक जैसा। अब जुमलों को समात फरमाएं कि 12 के नेचर एक, अखलाक एक, इनकी इब्तिदा इंतहा, जाहिर बातिन, उठना बैठना, सोना जागना, वतन सफर, सेहत, मर्द सुलह, जन मिंबर, बिस्तर, लश्कर, हयात, मौत। ये वो है कि अगर दोषे नबी पर आ जाए तो साहिबे मेराज फख्र करे, कितने अच्छे सवार मुझे मिल गए। नबी का बुजुर्ग सहाबी इन पर फख्र करे कि ये बचपन में गुलाम ज़्यादा कह दें। नबी को इनकी कमसनी पर ऐसा भरोसा कि मिस्ताक़े अबनाना बनाकर मैदान मुबाहिला में ले आए। मेरे अजीज़ों, बस आखिरी बात और ख़त्म दुआ, हमने नबी की ज़िंदगी में देखा है, नबी की ज़िंदगी में ये देखा है कि जब भी कोई सहाबी, कोई चाहने वाला नबी की बज़्म में आता था तो नबी कहते थे नमाज ऐसे पढ़ो, रोज़ा ऐसे रखो, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, साहिब इस्तिताअत हो जाओ तो हज पे जाओ। लेकिन मैंने यही देखा है कि जब अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की फ़र्द में से कोई आता था तो कहते थे अना व अली मिन नूर वाहिद, फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मैंने कहा नबी खुदा, जब आपके कोई साहबी आता है तो आप कहते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ो, रोज़ा इस तरह रखो, ये इस तरह से करो, हज पे जाओ। लेकिन जब अहले बैत के अफराद में से कोई फ़र्द आती है तो आप कभी कहते हैं अली और मैं एक ही नूर से हूँ, कभी कहते हैं फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी। कहा बस यही तो बताना चाहता हूँ, ये जन्नत मांगने वाले हैं, जन्नत बांटने वाले हैं।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बस मेरे अजीज़ों, कायनात में हमें शुक्र करना चाहिए कि हम उनके चाहने वाले हैं जिन्होंने मुझे कभी तशना नहीं छोड़ा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए कि मजलिस हुसैन, जिसके लिए वसाइल शिया में रवायत है कि जब भी कोई मजलिस हुसैन में आता है, मजलिस हुसैन में आता है तो मासूम हुसैन उसका नाम अपनी डायरी में लिखते हैं। जब भी कोई चाहने वाला, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, मुझ जैसा खाती इंसान, मुझ जैसा गुनहगार इंसान का नाम, मासूम शख्सियत, मासूम हाथों से, मासूम कलम से मेरा नाम अपनी डायरी में ज़ब्त करता है। मेरे अजीज़ों, अब ये ना पूछना कि और लोग क्यों नहीं आते हैं। यहाँ आने के लिए वल्दियत शर्त है, यहाँ आने के लिए वल्दियत शर्त है। अब जुमला और कह दूं, मेरे चाहने वालों, जब भी किसी मजलिस में जाना तो तन्हा मत जाना, बल्कि अपने घर से, इस साल नहीं, अगले साल, आइंदा साल, इसलिए कि ऐसे हालात हैं, आइंदा साल जब भी किसी मजलिस में जाना तो अपने बच्चे की उंगली पकड़ना और पकड़ने के बाद मजलिस हुसैन में आ जाना, मजलिस हुसैन में आ जाना। क्यों? इसका दोहरा फ़ायदा, दोहरा सवाब मिलेगा। एक मरतबा मेरे नाम के साथ मौला हुसैन की डायरी में लिखा जाएगा और दूसरी मरतबा मेरे बच्चे के साथ मेरा नाम लिखा जाएगा। बस मेरे अजीज़ों, मजलिस हुसैन ये वो मजलिस है जिसके लिए हम दुनिया की तमाम नेमतों को छोड़कर फ़र्श अज़ा पर आ जाते हैं। इसलिए कि मुझे मालूम है कि वो फ़र्श अज़ा है कि जहाँ पर हम तन्हा नहीं बैठते। ने अगर किसी भी अज़ादार से कहा जाए, बड़े से बड़ा VIP इंसान हो और उससे कहा जाए आओ ज़मीन पर बैठ जाओ, हम भी बैठते हैं, तो अपनी इंसल्ट समझेगा और कहेगा मैं और यहाँ पर। लेकिन ये फ़र्श अज़ा ना भी बिछी हो और मजलिस हुसैन का तज़किरा होने लगे, मजलिस हुसैन का एहतमाम हो, कितना भी VIP आदमी हो, कितना भी रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो, इधर फ़र्श अज़ा ना भी बिछी हो, मजलिस का एहतमाम हो जाए, वो भी वैसा ही बैठ जाएगा जिस तरह से गरीब इंसान बैठता है। क्यों? उसे मालूम है कि मैं यहाँ पर तन्हा नहीं बैठा हूँ, बल्कि मुक़द्दरात इस्मत भी साथ में बैठी हैं। मेरे अजीज़ों, हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताबूत बरामद होगा या ज़ियारत कराई जाएगी। मुझसे इल्तिजा की गई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसाइब बयान फरमाएं। मेरे अजीज़ों, मुझे ताकत दे कि मैं मौला हुसैन के इब्तिदा उस जगह से करना चाहता हूँ जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वक्त आखिर था। तो जनाब ज़ैनब ने, मैं फ़ज़ाइल में तो कमी कर देता हूँ लेकिन मसाइब में कोशिश यही रहता है कि हर चाहने वाले, हर अज़ादार के आँख से आंसू निकल आएँ। जब जनाब फ़ातिमा का वक्त, तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ए मादर गिरामी, मेरा एक सवाल है। कहा बेटी फ़रमाओ, कबल इसके कि मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊँ। कहा मुझे ये तो मालूम है कि आपके बाद कनीज़ों से किस तरह से पेश आना है, मुझे ये तो मालूम है कि ग़ुलामों से किस तरह से पेश आना है, शरीयत इस्लामिया को कैसे फैलाना है। ए मादर गिरामी, मुझे ये एक बात मालूम नहीं है, एक बात का, एक सवाल का जवाब पूछना है। वो क्या है? कहा मैंने मादर गिरामी, मैंने आपको रात में देखा है, आप उठ उठ के हुसैन को पानी पिलाती हैं, आप रातों को उठ उठ के हुसैन को पानी पिलाती हैं। क्यों? कहा कि मेरी ज़ैनब, जब से मैंने सुना मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के हुसैन। आज कायनात में अगर किसी के घर में कोई हादसा हो जाता है तो हादसे के बाद
कोई ऐसा नहीं जालिम आता है और ये कहता है कि आप गिरिया ना करो, या कोई मुसीबत बयान करे और उस मुसीबत के दरमियान कोई तमाचा मारे या कोई अजियत पहुंचाए, बल्कि सब पुरसा देने के लिए आते हैं। हाय रे हुसैन की बेकसी, हुसैन ने फरमाया अरे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। अजरकुम अल्लाह, जब तमाम अंसार व असहाब शहीद हो गए तो एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम, ए बेटी सकीना, अम्मा फिज़्ज़ा, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम है। हुसैन जैसे ही सलाम करते हैं और एक मर्तबा गोना कफन मांगते हैं, कफन और लिबास को ज़ेब-ए-तन करते हैं। ज़ैनब कहती है मेरा माजाए हुसैन, मैं ये चाहती हूँ कि हम तमाम बीबियाँ हल्का बना लें, उस हल्के के दरमियान से आप गुजर जाए। हुसैन उस हल्के के दरमियान आए। मेरे अजीजों भी मुहर्रम गुजरा है ना, 10 मुहर्रम गुजरी है। जैसे ही हुसैन उस हल्के के दरमियान आए होंगे, एक मर्तबा लैला पर निगाह पड़ी होगी, जवान अली अकबर याद आ गया होगा, कभी उम्मे फरवा पर पड़ी होगी, पामाल लाश याद आ गई होगी। हुसैन उस हल्के से रुखसत हुए, सज्जाद के खैमे में आए। ए बेटा सज्जाद, जब छुटकर मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना कि शर्ते वफा यह है कि जब ठंडा पानी पीना तो मुझ गरीब के प्यास को याद कर लेना। हुसैन सज्जाद से रुखसत हुए। रुखसत होने के बाद अब चाहते हैं हुसैन सवार हो, हुसैन रहवार पे सवार हो। अल्लाह अल्लाह कोई अज़ादार के आंसू ना रुके। आप जाने, शहजादी ज़हरा जाने, एक मर्तबा हुसैन दाएं जानिब देखते हैं, बाएं जानिब देखते हैं, जब कोई सवार कराने वाला नजर नहीं आता, तराई का रुख करते हैं, ए अब्बास क्या अपने भाई को सवार ना कराओगे। इसी मंजर कशी को जनाब ज़ैनब देख रही थी और शायर आवाज देता है, हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, अरे न था कोई कि जो था मैं रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना जोड़ रही थी अबा के दामन को, अरे नाज़र आता कोई शाहे करबलाई को। फकत बहन ने किया था सवार भाई को एक रवायत और खत्म दुआ। हुसैन रहवार पे सवार हुए। अभी चाहते हैं कि मैदान कताल तक जाएं कि एक मर्तबा रहवार रुका। हुसैन कहते हैं मेरे रहवार, मैं जानता हूं कि तू भी 3 दिन का भूखा भी है, प्यासा भी है, मुझे मैदान कताल तक पहुंचा दे, उसके बाद तू आजाद है। आज अपने ज़बानी से इशारा किया हो, हे मौला मैं कैसे कदम बढ़ाऊं, मेरी सीमों से सकीना लिपटी हुई। हुसैन रहवार से ज़मीन पर आए और आने के बाद कहते हैं, ए सकीना तुमने तो अपने बाबा को रुखसत कर दिया था, ये दोबारा आने का सबब क्या है? कहा है बाबा आखिरी बार सकीना को अपने सीने पर सुला ले। हुसैन जलती हुई जमीन पर लेट गए और एक बता सकीना सीने पर है। हुसैन ने एक जुमला कहा, ए सकीना अभी कुछ लम्हे के बाद तू यतीम हो जाएगी, तू यतीम हो जाएगी। सकीना कहती है, ए बाबा यतीम किसे कहते हैं? हुसैन तड़प जाते हैं, बेटी न पूछ ये मुसीबत अजीम है, अरे मर जाए जिसका बाप वो बच्ची यतीम है। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन यनक़लिबून अलनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का तमाम हाज़रीन मजलिस के तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा जहाँ कहीं भी शान हैदर करार हैं, आज़ादार हैं, परवरदिगारा उनकी हिफाजत फरमा। जो भी मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्लिया अता फरमा। रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। उलमाए इज़ाम मराजे किराम की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो भी
ये बीमारी वबा परवरदिगार इसे जल्द जल्द दूर फरमा। परवरदिगार जो भी मोमिनीन जो भी इस बीमारी के चपेट में हैं, परवरदिगारा उन्हें जल्द अज जल्द शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। परवरदिगारा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा, उनके आवान व अंसार में तमाम शन हैदर करार को शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। मातम हुसैन।